स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडिक्वेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद। आज जो बच्चों हम बात करेंगे इंग्लिश का जो हमारा CBSE जो बोर्ड एग्ज़ाम जो हमारा 24-23 जो 2023 वाले जितने भी बच्चे हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले जो हमारा एग्ज़ाम है 24 Feb 2023 का जो इंग्लिश का जो कोर है बेटा, तो उसमें हमारे कौन कौन से आएंगे हम उसके बारे में आपको बताते हैं। तो हमारा सबसे मेन चीज़ें हैं आपको जो जाननी है वो हमारा ग्रामर के पार्ट को हम ज़्यादा शुरू से हम बताते हुए सारी चीज़ें बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये पैटर्न तो खैर ये आप देख ही रहे हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें आएंगी। सबसे पहले कम्प्रीहेंसिव केस स्टडी बेस्ड और शॉर्ट कंपोजिशन एंड इन्विटेशन रिप्लाइज एंड लेटर राइटिंग एंड जॉब एप्लीकेशन एंड रिपोर्टिंग राइटिंग, शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स, ये हमारा कुछ क्वेश्चंस का पैटर्न होगा बेटा। और अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पैटर्न है बच्चों, कुछ जो कि हमने जिस तरीके से आपका एग्ज़ाम आएगा वो हमारा इस तरीके से एक प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है जिसको हम सॉल्व करवाएंगे। तो टोटल बच्चों आपको जो टाइमिंग होगी वो होगी हमारी टाइमिंग 3 आवर्स की होगी और 80 मार्क्स का पूरा टोटल एग्ज़ाम्स होगा। और हमें बी केयरफुल, हमें ये सारे इंस्ट्रक्शन जो जनरल इंस्ट्रक्शन हैं जो दिए जाते हैं हमें वो पढ़ने हैं। सबसे पहले हमें इसमें 3 सेक्शन दिए गए हैं, ABC और ए में हमारा दिया गया है, पहले ही बोला गया है रीडिंग कम्प्रीहेंसिव, और बी में दिया गया है राइटिंग स्किल्स एंड सी में लिटरेचर। आगे हम बढ़ते हैं सेक्शन ए की तरफ। ये आपको पैराग्राफ पढ़ना है। ये जो पैसेज है इस पैसेज को हमें केयरफुली मिनिमम हमें कम से कम बच्चों हमें 10 मिनट्स देने ही होंगे इसमें, क्योंकि हमारा 3 घंटे का पेपर है और ये हमारा 80 मार्क्स के जो हैं 80 मार्क्स का है टोटल। तो हमें 10 मिनट इसको हमें केयरफुली पढ़ना चाहिए और बहुत ही ईजी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें, जैसे हमारा ये दिया हुआ है I have always had to be the reasonable and logical has to the place of the faith. If I have to faith to the supreme, then you have to accept you are not out there are to the defeat and the faith based on the scientific evidence. आइंस्टाइन के बारे में और इसमें कुछ जिस तरीके से उन्होंने जो अपने व्यूज़ वगैरह हैं और अपने लॉ वगैरह है उसके बारे में दिया गया है। तो एक हमारा ये पैसेज है और पैसेज के अकॉर्डिंग बेटा जी कुछ क्वेश्चंस हैं, ये बाकायदा हमें दिया भी जाता है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर फेथ किस में है, ऑल ऑफ द अबव डज नॉट डिपेंड। हमें एक सुटेबल आंसर जो इसमें क्लिक करना है। तो आप उसका आंसर जब भी आप आंसर लिखोगे तो आप उसको क्या लिखना है, 1 का 1 का ए, और उसके बाद जो भी है आपका, जैसे मान लो आपको जो लिखना है तो ये हमें ऐसे आंसर टाइप करने हैं बेटा, ठीक है, अपनी आंसर शीट पे डालना है। तो आगे आते हैं हम इसमें मेन चीज़ अब दे रखा विच ऑफ द पैराग्राफ, अब रीड द पैसेज सक्सेसफुली। अब हमें केयरफुली पढ़ना है हमें इस पैसेज को। 1 in the every 10 वर्कर्स इंडिया इज़ अ चाइल्ड, मतलब चाइल्ड लेबरिंग के ऊपर दिया गया है कौन कौन सी धाराएं हैं, कौन कौन से एक्ट हैं जिसके ज़रिए आप चाइल्ड लेबरिंग बैन है हमारे यहाँ पे। तो बोलते हैं हमारा चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन एक्ट 1938, और उसके अलावा हमारा दे रखा पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952। हर एक 10 ईयर्स के बाद इसमें, मतलब 5 ईयर 10 ईयर्स के बाद इसके अंदर एक एक्ट आते रहे ताकि चाइल्ड लेबरिंग को रोका जा सके। तो उसके ऊपर क्वेश्चन दिया गया है। तो ये है हमारा एक, तो पैसेज हमारे हो गए बच्चों। ये अगर कहीं भी आपका आए तो आपको इस चीज़ों क्वेश्चन को नहीं करना है। विजुअल इंस्पायर्ड ओनली फॉर वीक स्टूडेंट के लिए होता है बेटा, ठीक है, इसको नहीं करना है आपको। अब आते हैं हमारा क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग में बेटा सबसे पहले आपको ये याद रखना है क्रिएटिव ही रहना चाहिए। 3 मार्क्स का आपका आएगा। तो हमारा सबसे पहले है नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट अबाउट द लेक्चर इन द 50 वर्ड्स। 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। लेक्चर हमारा 3 मार्क्स का दिया हुआ है, इसी में आप आओगे, ये भी 3 मार्क्स का ही होगा। RW है, इसमें भी आपको क्या करना है, सिर्फ नोटिस ही देना है। तो अब हम आते हैं कि नोटिस हम लिखें कैसे। सबसे पहली चीज़, चलिए बच्चे हम सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मल इनविटेशन की। अब ये फॉर्मल इनविटेशन होता क्या है, लेटर फॉर्मेट। सबसे पहले बच्चों हमें क्या देना होता है जब भी हमें फॉर्मल इनविटेशन मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी को बुलाते हैं हमारे घर में कोई प्रोग्राम, शादी, बर्थडे पार्टी, चाहे हमें किसी को इनवाइट भी करना हो, इनविटेशन देना हो, तो हम उसके लिए सबसे पहले सेंडर का एड्रेस होना चाहिए। जैसे कि मान लो मैं सेंडर्स हूँ तो मेरा एड्रेस आएगा इस तरीके से,
ठीक है। तो पूरा एड्रेस डालना है, डेट डालनी है आपको। डेट किस तरीके से डालेंगे हम, जैसे डालेंगे 21 मेरा है, तो आज के बारे में बोल रहा हूँ मैं, तो ये हमारा 2 फैब है, हमारा 20, ये यहाँ पे डालोगे बेटा, फैब डालोगे इस तरीके से, ठीक है। आप इस तरीके फैब कर दोगे, इसे क्या कर दोगे आप, फैब कर दोगे। 21 फैब पूरा लिख दो, फरवरी, और उसके बाद 2023 डालना है। और रिसीवर एड्रेस, जैसे रिसीवर का जो भी एड्रेस है। अब सब्जेक्ट किस बेस पे आप उसको इनवाइट करना चाहते हैं, बर्थडे पार्टी, मैरिज, कुछ भी आपका है उसमें डालोगे। अब उसके बाद बेटा हमें क्या करना है, सबसे पहले चीज़ हमें एक बॉक्स बनाना होगा, उसके बाद देन हमें कुछ करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमें करना है नेम ऑफ द होस्ट, कौन होस्ट कर रहा है, हैज़ टू प्लीजर ऑफ इनवाइटिंग, नेम ऑफ द गेस्ट कौन है, नेम ऑफ द इवेंट क्या है, चीफ गेस्ट कौन है, रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें आपको देनी है। कब होगा, टाइम, वेन्यू, जगह कौन सी है, वो चीज़। और लास्ट में अ वर्ड ऑफ द कन्फर्मेशन विल बी अप्रिशिएटेड। उसके बाद रिगार्ड्स, जो भी आपका नेम है, जैसे मेरा नेम है, मैंने अपना नाम डाल दिया है, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्मेट है, आप इसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं। एक और है हमारा फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड फॉर्मेट फॉर फैमिली फंक्शन। अगर किसी को भी फैमिली फंक्शन में आपको बुलाना है, सबसे पहले हम क्या क्या करेंगे, तो हमें सबसे पहले मिस्टर एंड मिसेस कॉर्डिनली इनवाइट टू यू द ओकेजन ऑफ मैरिज, अगर मैरिज है मैरिज डालना है, बर्थडे है बर्थडे, हाउस वार्मिंग है, पार्टी है, एनी अदर ओकेजन्स ऑफ नेम डालना है, क्या है वो, एज पर द डिटेल्स, डेट, टाइम, वेन्यू डाल दीजिएगा। RSVP एड्रेस आप डाल देंगे, जैसे कि यहाँ पे जो भी है आपका एड्रेस जो डालना है आपको, विद द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम द फैमिली एंड फ्रेंड्स। नोट, प्रोग्राम ओवरलीव, एंट्री फ्रॉम गेट, जो भी आपको डालना है वो आप डाल सकते हैं, कहाँ पर है, उसका वेन्यू क्या है, गेट नंबर्स कहाँ से आना। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, फॉर्म एक हो गया फैमिली फंक्शन के लिए, जब भी किसी को देना हो, मेन पर्पस हमारा ये है फैमिली फंक्शंस के लिए। इसके बाद आते हैं बेटा हमारा है फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड। इन्विटेशन कार्ड, जब भी हम किसी को इन्विटेशन कार्ड देते हैं तो हमारा ये वाला होगा, तो आप इस तरह से देख सकते हो। सबसे पहले हमारा द प्रिंसिपल स्टाफ स्टूडेंट ऑफ द नेम ऑफ द स्कूल, नाम डालना है आपको। कॉर्डिनली इनवाइट यू टू द ओकेजन्स, नेम ऑफ इवेंट, क्या इवेंट रख रहे हो, जैसे मान लो हमने स्कॉलरशिप इवेंट रखा है, साइंस एग्जीबिशन रखा है, तो आपको डेट डालना है, चीफ गेस्ट कौन से हैं, वो सबसे सिंपल है बेटा, फॉर्मेट बिल्कुल एकदम सिंपल। अब आते हैं इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में क्या होता है, जैसे कि हम किसी फ्रेंड सर्कल में किसी को भी लिखते हैं तो वो कैसे लिखेंगे। इनफॉर्मल बेटा क्या होता है, सबसे पहले सेंडर एड्रेस, वही जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मेरा E35 है, ठीक है, E35, उसके बाद डेट डाल दीजिएगा, फिर नेम ऑफ द रिसीवर, कौन रिसीव करेंगे, डियर, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ मयंक को, तो मैं लिखूंगा डियर मयंक। It is give me great pleasure to inform you that I have arranged a small party on the occasion of birthday on that time venue. Please do come to join function and make the memorable event. फिर योर सिंसियरली योर सेंडर, नेम डालना है अपना, ठीक है, ताकि उसको पता रहे जो रिसीव करेगा। तो ये था एक बहुत ही अच्छा आपके लिए मार्क्स को अचीव करने का, 3 मार्क्स आपके इजली आ सकते हैं बेटा। अब आता है रिप्लाइज़। रिप्लाइज देखो, इसमें भी देखो इनविटेशन में भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे हमारा होता है, एक होता है फॉर्मल रिप्लाइज और एक होता है इनफॉर्मल रिप्लाइज, एक होता है एक्सेप्टेंस और एक होता है रिफ्यूज़ल। रिफ्यूज़ल मतलब होता है आप किसी चीज़ को भी नो करना। एक्सेप्टेंस मतलब होता है येस, आपने पार्टी अटेंड कर ली है, ये चीज़ हो गया। रिफ्यूज़ल मतलब वापस भेजना भी होता है, जैसे कि आपने मना कर दिया उसके बाद। अब आते हैं हम थोड़ा सबसे पहले एक्सेप्टेंस। आप एक्सेप्ट, जैसे मान लो किसी को हमने इनविटेशन दिया, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, मैंने मयंक को दिया था, तो अगर हमें एक्सेप्टेंस वाला जब भी देना है तो हमें डालनी है डेट, नेम, मिस्टर कुछ भी डाल सकते हो, नेम डालना है उसका, और नेम डालने के बाद सेंडर ऑफ रिप्लाइज, थैंक्स एंड मिस्टर, नेम्स ऑफ द रिसीवर, जो रिसीव करेंगे, जैसे मयंक है, रिप्लाई फॉर द काइंड इन्विटेशन, नेम ऑफ द फंक्शन जो भी है, डेट जो भी है, सी हैज़ टू हैप्पी टू एक्सेप्ट इन्विटेशन, जैसे हमने किसी को एक्सेप्ट कर लिया है, विल अटेंड द फंक्शन, और उन्होंने ये भी हमें रिप्लाई दिया है कि भैया हम क्या करेंगे, हम उस फंक्शन को अटेंड करेंगे। अब अगला आते हैं बेटा, एक है रिफ्यूज़ल, जैसे किसी को मना करते हैं, अटेंड नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं, रिफ्यूज़ल डालते हैं। क्या डालते हैं, रिफ्यूज़ल। तो डेट सेम वही फॉर्मेट होगा, बस हमें यहाँ पे चेंज करना है, रिगार्ड्स
हर और हिज दियर द इनएबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन ड्यू टू द प्रायर एंगेजमेंट। कुछ और रीज़न बता सकते हो आप, ठीक है। तो ये एक आपका रिफ्यूज़ल और एक एक्सेप्टेंस, ये याद रखेगा, ये हमारा इन्विटेशन का है पार्ट। अब आते हैं बेटा इसी में हमारा है नेक्स्ट, अगर हमें किसी को रिप्लाई देना है, एक्सेप्ट कर लिया और आपको रिप्लाई देना है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने दिया है आपको, तो 16 फरवरी 2022 Jyotika Rani thanks Mr. Babu of kind of the invitation for the housewarming party of his new house on Monday 7 p.m. Bharat Community Center apartment. She is very delighted to accept the invitation and the confirms her presence in the functions. बोला ये रिप्लाइज हो गया बेटा एक। अब एक आता है रिफ्यूज़ल, भी देख लो। मिस्टर एंड आर.पी. देव थैंक्स टू द, आप पहले बताना है देयर वेडिंग एंड द मंडे ईस्ट दिल्ली द रिग्रेट देयर इनएबिलिटी अटेंड द पार्टी। तो आपको बताना है, देखो जैसे आप नहीं जा पाओगे तो आपको रिफ्यूज़ल तो देना पड़ेगा ना, कि वो आप नहीं जा रहे हो तो वो आपका इंतज़ार ना करे, तो मतलब वो अपना काम आगे ही रखे। तो ये रहा बेटा आपका एक्सेप्टेंस। इनफॉर्मल रिप्लाइज, रिप्लाइज कैसे देखते हैं, इनफॉर्मल रिप्लाइज, इनफॉर्मल जैसे किसी भी फ्रेंड वगैरह को देना हो तो वो आप इस तरीके से दे सकते हो, और ये रिफ्यूज़ल है इनफॉर्मल में। अब फॉर्मल रिप्लाइज देखो इस तरीके का होता है हमारा पूरा प्रॉपर। अब आते हैं हम थोड़ा सा जॉब एप्लीकेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हमारा क्या है, सबसे पहले जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन में सबसे पहले बच्चे हमें क्या देना है, अपना एड्रेस, जैसे कि हमने आपको बताया, अगर दिया हुआ है तो हमें वो देना है, नहीं तो अदरवाइज़ हमें खुद का करना है। फिर हमें डेट लिखनी है, डेस्टिनेशन ऑफ रिसीवर, क्या नाम है, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जैसे मान लो सपोज मुझे करना है पोल साइंस के लिए तो मैं वो करूँगा, इंग्लिश के लिए करना है, इंग्लिश के लिए डालूंगा मैं यहाँ पे पीजीटी, पोस्ट ऑफ पीजीटी। सर आई इन द रिस्पॉन्स एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर का नाम डालोगे कौन सा, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेट को कब आया था वो, पोस्ट ऑफ, नेम ऑफ द पोस्ट किस में आया था, आई हेयर बाय ऑफर द कैंडिडेचर एंड फॉर द सेम आई हैव टू नीडेड टू क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस फॉर द अबव पोस्ट, I have present personality, I have young, dynamic, I have good communication skills in the English regional language, I have making the knowledge to the computers, I assure, आपको पूरा कंफर्म करना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एश्योर ऑफ द बेस्ट सर्विस देंगे, तो वो अपना उन्होंने पूरा दिया। इसके अलावा इनक्लोजर में आप अपना बायोडाटा और फोटो कॉपीज़ ऑफ सर्टिफिकेट लगे, ठीक है, इनक्लोजर में आपको देना है, क्योंकि उनको पता रहेगा ना आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। अब आते हैं बायोडाटा। बायोडाटा कैसा होता है बेटा, बायोडाटा में हमें क्या क्या चीज़ें डालनी होती है, नेम, फादर नेम, एज, एड्रेस, जीमेल आईडी, हॉबीज़ हमारी क्या है वो, लैंग्वेज हमें कौन कौन सी आती है, नेशनलिटी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखो इस तरीके से देंगे हम, ठीक है, एक बॉक्स बना के। तो ये होता है हमारा बायोडाटा। क्या है हमारा बायोडाटा, कई बार हमारा आया है बायोडाटा कि भैया बायोडाटा क्या होता है, तो वो बात जान लेना बहुत ज़रूरी है बायोडाटा। तो बायोडाटा को रिज्यूम, करिकुलम, ये सीवी भी बोलते हैं हम। तो आपको इस फॉर्मेट को फॉलो करना है और आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे अगर मिलेगा तो। और उसके बाद फिर आपको ये एक्सपीरियंस वगैरह, एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेड सैलरी आप क्या डालना चाहते हैं, नेगोशिएबल मतलब होता है नेगोशिएबल, ठीक है, वो आगे कम बढ़ती हो सकती है। रेफरेंस, नेम, एड्रेस किसी का दे सकते हो, ये चीज़ होता है हमारा कौन सा, सीवी। अब आता है रिपोर्ट राइटिंग। क्या आता है बच्चे, रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट। रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, तो आप उसको पहले बॉक्स बनाओगे, तो बॉक्स में सबसे पहले आपको क्या क्या डालना है, फॉर्मेट, उसमें हेडिंग होनी चाहिए, नेम ऑफ रिपोर्टर, डेट होनी चाहिए, पैरा 1 में इंट्रोड्यूस, पैरा वाट, डेट, प्लेस, टाइम, ये होना चाहिए हमारा। इसके अलावा बच्चों हमें इसमें आप रिपोर्ट राइटिंग में देखो इस तरीके से हम करेंगे, हमारा दे रखा है, यू आर द डेरी Alda, a resident of Delhi. Last week, while traveling the Simapuri, you witnessed train accident. Write a report on it. तो आपको लिखना है, सबसे पहले आपने क्या लिखा, अब देखो सबसे पहले आपने टॉपिक डाला ट्रेन एक्सीडेंट, क्योंकि ये टाइटल होता है हमारा। फिर आपने नाम और डेट जरूर डालना बेटा। अब फेडरल ट्रेन एक्सीडेंट टुक द प्लेस ऑफ द 10 जनवरी, उन्होंने बताया, एक रिपोर्ट बताई पूरी, तो वो आपको इस तरीके से रिपोर्ट, हमारा रिपोर्ट राइटिंग ऐसी होगी। क्लियर है बच्चों। अब आगे बात करते हैं हम बच्चों
लिटरेचर का है, लिटरेचर आपको करना है। इन केस अगर आपको नहीं आता है तो आप पैसेज की हेल्प लेकर भी कर सकते हो, लेकिन खाली कोई सा भी नहीं छोड़ना है आप सभी को। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी को ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हो। और जिस बच्चों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें जल्द से जल्द। और आज ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरीके से और भी आपकी आती रहेंगी वीडियोस, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें और अच्छे नंबर लेकर आएँ। ऑल द बेस्ट।